हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन माय हॉट प्रोफेसर सीजन 2 का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जियांग चेंग विंग से मिलने के लिए आया था उसके ही शहर के अंदर, बोल सकते हैं उसकी सिटी के अंदर जहाँ पर विंग रहता है वहाँ पर। और जियांग चेंग ने विंग से पूछा था कि आखिरकार वो बता दे वीजिंग जियांग चेंग को कि आखिर फाइनली वो कौन पर्सन था, लेकिन वीजिंग बताने से मना कर देता है ये बोल कर कि वो पर्सन यहाँ से बहुत दूर जा चुका है। एंड वीजिंग जो नेक्स्ट मॉर्निंग को वापस गया था अपने ऑफिस में, तब उसे पता चला था कि उनकी कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, डेकोरेशन का ही मिला है, जो कि लेंस के यहाँ से आया था। वीजिंग जब सुनता है लेंस के बारे में तब वो मना कर देता है, क्योंकि वीजिंग बहुत ही अच्छे से जानता था लेंस को। बीजिंग वापस वहाँ पर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो मना कर देता है। लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है अपने कुछ कॉलीग से, यानी कि वो सुन लेता है उन्हें बातें करते हुए कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें नहीं मिलता, वो रिजेक्ट कर देते हैं, तो उससे बहुत बड़ा लॉस होगा। क्योंकि लैंस कोई छोटी बड़ी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है चाइना की। और अगर उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया जाता है तो बहुत गलत होगा। क्योंकि जब वो इतनी बड़ी कंपनी को मना कर सकते हैं तो फिर और उधर उनसे काम क्यों करवाएंगे। तो इसीलिए फिर वीजिंग अपनी कंपनी का लॉस नहीं करवाना चाहता था, इसीलिए वीजिंग हाँ बोल देता है। जब मिस्टर ली ये सुनते हैं तो वो भी हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि सच में ये बहुत बड़ा उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी, ताकि लोगों को पता चल सके उनकी कंपनी की डेकोरेशन के बारे में, ताकि उन्हें फिर और भी बड़े बड़े जो हैं ऑर्डर्स मिल सकें। तो वो बहुत ही खुश थे और वो बोल देते कि वो वीजिंग के साथ चलेंगे। वीजिंग फिर उनसे थोड़ी देर बातें करने के बाद वापस अपने घर आ जाता है। वीजिंग घर आता है, घर आने के बाद वो आयुआन को अच्छे से रखता है उसके सोफ़े के ऊपर और उसे अच्छे से पिलो से कवर करता है ताकि वो नीचे ना गिर जाए। इसके बाद वीजिंग फिर जाता है सीधा किचन में और वो पानी पीता है और वो सोचता है कि फाइनली एक बार फिर वो उसी सिटी वापस जा रहा है, उन्हीं सभी लोगों के पास। सच में उसे नहीं पता कि वो क्या करेगा, लेकिन उसे जाना ही होगा। आखिर कब तक वो भागता रहेगा। वी जिंग फिर अपनी आंखें बंद करता है, कुछ देर सोचता है, फिर वो वापस आता है और अपनी बेबी को देखता है जो कि टॉयज के साथ खेल रहा था। वी जिंग फिर फ्रेश होता है, फिर वायुअन को लेकर जाता है, उसे भी फ्रेश कराता है, उसे क्लॉथ पहनाता है अच्छे से उसकी कंफर्टेबल, और फिर वो उसे नीचे रख देता है खेलने के लिए। वी जिंग ने पहले ही जितना भी सामान था, यानी जिससे आयुअन को चोट ना लगे, वो साइड कर लिया था। इसलिए आयुअन जो है अब पूरे घर में खेलना शुरू कर देता है जो उसके टॉयज थे उनके साथ। और वी जिंग जाता है और वो अपने लिए खाना बनाता है। वी जिंग अपने लिए कुछ खाना बना कर ले आता है एंड देन फिर वो खाना खाता है, आयुअन को भी मिल्क पिलाता है। फिर वो आयुआन को लेकर कुछ देर के लिए बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसे कुछ देर हवा चाहिए थी, फ्रेश एयर चाहिए थी। तो वीजिंग गार्डन में आता है, तो वहाँ पर बैठता है और वो कुछ चीज़ें सोचने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके अब रात के 9 बज गए थे। वीजिंग बहुत देर तक ऐसे ही बैठा रहा था, उसने आइसक्रीम खाया था एंड थोड़ी सी उसने आयुन को भी खिलाई थी। आयुन तो बहुत हैप्पी था आइसक्रीम खाकर। फिर वीजिंग वापस ऐसे ही वॉक करते हुए वापस अपने छोटे से घर में आ जाता है, यानी कि वो अपार्टमेंट बहुत ही छोटा सा था। वीजिंग वहाँ पर वापस आता है और फिर वो जाकर फिर से फ्रेश अप होता है, आयुआन को लेकर आता है, उसका भी अच्छे से नहला ही लेता है वो, क्योंकि बाहर से आया था इसीलिए। फिर आयुआन को नहलाने के बाद वीजिंग बाहर लेकर आता है, उसे थोड़ी देर घुमाता है। आयुआन पीसफुली सो जाता है। इसके बाद वीजिंग आयुआन को उसकी बेड पर लेकर जाता है और उसे सुला देता है। आयुआन के सो जाने के बाद फिर वीजिंग बाहर आता है और फिर वो अपना जो डेकोरेशन का काम था उसे लेकर बैठ जाता है लैपटॉप पर करने के लिए। वीजिंग लगभग 1 बजे तक न्यू डिज़ाइंस बनाता है, क्योंकि उसे करना होगा, क्लाइंट को अच्छे लगने चाहिए ना उसके डिज़ाइन, इसीलिए वीजिंग फिर सभी डिज़ाइन को क्रिएट करता है। और फिर वो टाइम को देखता है तो अब 1 बज गया था। वीजिंग जल्दी से उठता है, फिर वो लैपटॉप को बंद कर कर आता है और वापस से सो जाता है। वीजिंग ने लगभग 5 न्यू डिज़ाइन बनाए थे और उसके अकॉर्डिंग ये परफेक्ट थे बिल्कुल ही। एक बोल सकते हैं जो एनिवर्सरी थी उनकी 50वीं, विंग को पता चल गया था तो उसके लिए बहुत ही परफेक्ट था। और वीजिंग उन्हें जानता भी था, तो उनकी थोड़ी बहुत पसंद नापसंद के बारे में विंग को पता था। इसीलिए फिर बीजिंग वैसे ही डिजाइन बनाता है और फिर वो सो जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग हो चुकी थी, बीजिंग उठता है और फिर वो सीधा निकल जाता है ऑफिस के लिए। जो मिस्टर ली थे वो भी आ चुके थे और 10 बजे का टाइम हो चुका था। वीजिंग फिर उन्हें डिज़ाइंस को दिखाता है। सच में मिस्टर ली वीजिंग की डिज़ाइंस को देखकर पूरे इम्प्रेस हो चुके थे। वो बोलते, वीजिंग क्या तुम चलने के लिए रेडी हो? विंग बताया हाँ। वीजिंग फिर अपना बैग वो पहले ही रेडी करके लेकर आया था। फिर मिस्टर ली विजिंग का बैग रखते हैं और फिर वो आयुन को देखते हैं जो विंग की गोद में था। मिस्टर ली बोलते हैं, आह विजिंग क्या तुम आयुन को मुझे दे दोगे?
वीइंग बोलते सर आप परेशान हो जाएंगे। मिस्टर ली बोलते हैं अरे कोई बात नहीं वीजिंग, दो मुझे दो इसे। वीजिंग फिर दे देता है। फिर मिस्टर ली आईवन के साथ खेलने लगते हैं और ऐसे ही करके वो निकल चुके थे पुरानी वीजिंग की सिटी के लिए। वीजिंग पूरे टाइम कुछ भी नहीं बोलता, बस वो सोच में ही बिजी था। फिर थोड़ी देर के बाद वीजिंग आयुन को ले लेता है। फिर वो वीजिंग को जो है आयुन को सुला देता है। वीजिंग की हार्ट बीट फास्ट हो रही थी, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। सच में वो फिर से उसी जगह जा रहा है और क्या होगा जब वो फिर से उन सब लोगों से मिलेगा। वीजिंग के माइंड में बहुत सारी क्वेश्चन थी और विंग परेशान था। मिस्टर ली देखते हैं विंग को और बोलते हैं क्या क्या हुआ है आपको मिस्टर वी वीजिंग। वीजिंग देखकर बोलता है नहीं सर मैं ठीक हूँ। जी जो मिस्टर ली थे वो बोलते हैं ओके देन। फिर ऐसे ही करके लगभग 3 घंटे के बाद वो वहाँ पर पहुँच चुके थे। वीजिंग देखता है मिस्टर ली को और मिस्टर ली बोलते हैं हाँ वीजिंग मैं तुम्हारे लिए रहने का इंतज़ाम एक होटल में करवा देता हूँ क्योंकि हमें 2 या 3 दिन तक यहीं रहना पड़ेगा। विंग बोलता नहीं सर आप होटल में चले जाइए, मेरा यहाँ पर एक अपार्टमेंट है। मिस्टर ली देखते और बोलते वी क्या क्या। विंग बोलता हाँ हाँ सर मेरा यहाँ पर एक अपार्टमेंट है बहुत पुराना, तो मैं वहाँ पर चला जाऊँगा। मिस्टर ली बोलते ओह ठीक है वीजिंग कोई बात नहीं। तुम मुझे बता दो तुम्हारा अपार्टमेंट कहाँ है। वीजिंग फिर उन्हें अपने एड्रेस को बता देता है। मिस्टर ली बोलते हैं ओके। सबसे पहले फिर वो वीजिंग के अपार्टमेंट जाते हैं। वीजिंग अपने अपार्टमेंट के पास आता है एंड देन वो उसके लॉक को ओपन करता है। वीजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि वो पूरे 2 साल के बाद यहाँ पर आ रहा था। वीजिंग अपार्टमेंट के अंदर आता है और वो देखता है तो उसका अपार्टमेंट बहुत ही मैसी हो गया था, ऐसा बोल सकते हैं। वीजिंग फिर देखता है सब चीज़ें तो बहुत ही गंदी थी। तो मिस्टर ली बोलते हैं ओह वीजिंग ये तो काफ़ी सालों से साफ़ नहीं हुआ है। वीजिंग बोलता है हाँ मैं कर लूँगा। मिस्टर ली बोलते हैं वीजिंग कोई बात नहीं मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ। विंग बोलता है नहीं सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मिस्टर ली विंग का सामान लेकर आते हैं और बोलते हैं वीजिंग मैं तुम्हारी हेल्प के लिए कुछ लोगों को बुला देता हूँ। वीजिंग मना करता है लेकिन मिस्टर ली नहीं मानते और वो कॉल करके कुछ हेल्पर्स को बुला लेते हैं। फिर वीजिंग जो है आईवन को एक चेयर को अच्छे से सोफे को अच्छे से क्लीन करता है, साफ़ करता है और फिर वो उसे वहाँ पर बिठा देता है और उसे खेलने के लिए उसके कुछ टॉय देता है और फिर वो वीजिंग घर को साफ़ करने लगता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर कुछ वर्कर भी आते हैं और मिस्टर ली भी वहीं पर थे और वो भी वीजिंग की हेल्प करते। वीजिंग मना करता है लेकिन वो नहीं मानते और लगभग 2 घंटे के बाद वीजिंग का वो पूरा अपार्टमेंट फिर से साफ़ हो चुका था। वहाँ पर वीजिंग की काफ़ी पुरानी फ़ोटोज़ थी तो मिस्टर ली देख रहे थे। वो बोलते वीजिंग सच में तुम बहुत ही प्यारे थे बचपन में। वीजिंग सुनता है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है। मिस्टर ली बोलते ओ सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। वीजिंग बोलता कोई बात नहीं सर। इसके बाद मिस्टर ली वहाँ से फिर चले जाते हैं। वीजिंग अपने अपार्टमेंट को देखता है, आकर बैठ जाता है और उसे फिर से वांगजी की याद आने लगती है। वांगजी के साथ बिताया हुआ हर एक पल हर एक सेकंड वीजिंग याद कर रहा था और जैसे जैसे वीजिंग वांगजी को याद करता जा रहा था उसके दिल में उसे पेन हो रहा था। वीजिंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी आयुआन रोने लग जाता है। वीजिंग देखता है आयुआन को और वो जल्दी से उसे गोद में उठाता है और वो उसे चुप करवाने लगता है। वीजिंग देखता है तो उसका मिल्क ख़त्म हो गया था और यहाँ पर वीजिंग ने अभी ग्रोसरी का सामान जो था फूड वगैरह वो नहीं लेके आया था। तो फिर वीजिंग निकल जाता है सीधा कुछ ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। वीजिंग अपार्टमेंट से बाहर आता है और फिर वो सीधा मार्केट में चला जाता है सामान लेने के लिए। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। जो वांगजी था वो अपनी मदर के साथ शॉपिंग मॉल में आया हुआ था क्योंकि उसके मदर का जो कल एनिवर्सरी थी तो इसके लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ें खरीदनी होंगी तो वो शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। विंग वांगजी और उसकी मदर। वांगजी घूम रहा था और चीज़ें ढूंढ रहा था। तभी अचानक से वांगजी की नज़रें हमारे विंग पर पड़ती हैं जो एक बेबी के साथ गुजर रहा था। वांगजी अपनी जगह फ्रीज हो जाता है। वांगजी अपनी आंखों को बंद करता है, रब करता है, बोलता है नहीं वीजिंग नहीं हो सकता नहीं। वांगजी फिर अपनी आइज़ को ओपन करता है और देखता है तो वहाँ पर एक लेडी खड़ी हुई थी एक आदमी के साथ जिसके हाथ में बेबी था। वांगजी देखता है उसे अच्छे से तो वो तो कोई और ही था। वांगजी की 1 सेकंड के लिए धड़कन ही रुक गई थी, जैसे वो कुछ भी करने लायक नहीं था। उसे मतलब ऐसा लगा जैसे सच में विंग वहाँ था और वीजिंग सच में वहाँ था। जब वांगजी ने आइज़ को बंद किया था तो वीजिंग वहाँ से जा चुका था। वांगजी को ऐसा लगा जैसे उसका कोई भ्रम होगा तो वांगजी पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद वो अपनी मॉम के पास वापस आता है एंड देन फिर वो उनके साथ काफ़ी सारी चीज़ें लेता है। वहीं वीजिंग भी फूड जो वहाँ पर खाने वगैरह की चीज़ें थी जहाँ से हम फल फ्रूट लेते हैं वहाँ पर जाता है। वीजिंग वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें खरीदता है। फिर वो विंग के लिए मिल्क वगैरह भी लेता है, बहुत सारी चीज़ें खरीदता है वीजिंग घर के लिए और फिर वो उन्हें लेकर वापस से जो है टैक्सी को बुक करता है और टैक्सी को लेकर वीजिंग सीधा वापस अपने अपार्टमेंट आ जाता है।
वांग जी आता है अपने वीजिंग आता है अपने अपार्टमेंट। फिर वो आयुन के लिए मिल्क मिल्क को गर्म करता है और फिर आयुन को दूध पिलाता है और फिर आयुन सो जाता है क्योंकि वो बहुत ही थक गया था ट्रैवल की वजह से। वीजिंग आयुन को लेकर जाता है अपने रूम के अंदर और उसे सुला देता है। वीजिंग फिर कांटेक्ट करता है मिस्टर लैन से और जो उनकी सेक्रेटरी थी उन्हें बता देता है कि वो आ चुका है एंड देन वो इवनिंग को उनके घर आएगा उनके डेकोरेशन की चीज़ों को शुरू करने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग तक उन्हें करना है। तो आज ही से उन्हें शुरू करना होगा, कल पार्टी है रात को, तो मतलब आज इवनिंग को वो शुरू करेगा तो कल इवनिंग तक ख़त्म होगी, नाइट को पार्टी है इसीलिए। तो फिर वो ऐसा ही करते हैं। इसके बाद वो सेक्रेटरी बीजिंग को टाइम वगैरह बता देती है वो कब घर पर आएगा। तो फिर बीजिंग बोलता है ओके। फिर बीजिंग को सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उसे कब जाना है। बीजिंग के पास 2 घंटे थे, 2 घंटे के बाद उसे लैंड मैंशन में जाना था। बीजिंग अपनी सभी फाइल वगैरह जितने भी डेकोरेशन की चीज़ें थी सभी को पहले से बुक करके उसने रख लिया था, इसीलिए वीजिंग फिर जल्दी से अपने सामान को पैक करता है, उसे रख देता है। फिर वीजिंग जो है वो अपने रूम में आता है एंड देन फिर वो आयुन को देखता है जो कि सो गया था। वीजिंग फिर वहीं बैठ जाता है और वो कुछ चीज़ें लिखने लगता है अपनी काम से रिलेटेड। ऐसे ही करके जो है टाइम बीत जाता है और अब वीजिंग के लैंड मैंशन में जाने का टाइम हो चुका था। वीजिंग फिर आयुन को देखता है जो कि सो रहा था, लेकिन क्या कर सकता है, वीजिंग उसे जगाना होगा। वीजिंग आयुन को अपनी गोद में लेता है और फिर वो अपने बैग वगैरह को टांगता है अपने कंधे पर और वो अपने अपार्टमेंट से बाहर आता है। वीजिंग आयुन को नहीं जगाता। वीजिंग जैसे अपार्टमेंट से बाहर आता है तो मिस्टर ली जो है वो विंग के अपार्टमेंट के बाहर ही थे, वो तुरंत ही आए थे और वो विंग के अपार्टमेंट की ओर जाने वाले थे, लेकिन तभी वो विंग को देखते हैं और बोलते वीजिंग देखता है और बोलता है सर आप। तो मिस्टर ली बोलते हैं हाँ विजिंग, मुझे सेक्रेटरी से सब चीज़ें पता चल गई, तो तुम जा रहे हो तो मैं भी चलता हूँ, ठीक है। विंग बोलता है ओके सर। इसके बाद विजिंग कार में आता है और बैठ जाता है। इसके बाद जो मिस्टर ली हैं वो विंग के साथ निकल जाते हैं लैंड मैंशन के लिए। अब हम देखते हैं लैंड मैंशन का सीन। जो मिस्टर लैंड थे वो जो है लैंड मैंशन के अंदर ही थे और मिसेस लैन भी थी एंड देन वहाँ पर लैन सिचन था और वांग जी अपने रूम के अंदर था। वो बहुत ही थक गया था शॉपिंग करने के बाद, तो वो अपने रूम में ही लेटा हुआ था। वहीं फिर मिसेस लैन और मिसेस लैन वहीं बाहर थे क्योंकि उन्हें बताया गया था कि अभी जो होम को डेकोरेट करने वाले लोग हैं वो आने वाले हैं, तो फिर वो उनका वेट कर रहे थे। वीजिंग अपनी फेस पर मास्क लगाता है उन मेंशन के अंदर जाने से पहले। मिस्टर ली बोलते भी ये विंग बोलता है वो मैं बस। तो मिस्टर ली बोलते कोई बात नहीं वीजिंग। इसके बाद फिर वीजिंग अपने बेबी आयुन को देखता है जो कि जाग गया था और वो स्माइल कर रहा था। आयुन के हाथ में एक बहुत ही क्यूट सा बनी टेडी बियर था, जिसे बोल सकते हैं टेडी बियर नहीं बोलेंगे, बनी का खिलौना था जिसे वीजिंग आयुन ने लिया हुआ था और वो उसके साथ खेल रहा था। इसके बाद मिस्टर ली जो है गार्ड से बोलते हैं तो गार्ड उन्हें अंदर आने की परमिशन दे देते हैं। फिर मिस्टर ली विंग के साथ अंदर आते हैं और फिर जो एक सेक्रेटरी थी ऐसा बोल सकते हैं वो लेकर जाती है वीजिंग को और मिस्टर ली को मिस्टर लैन के पास। वीजिंग उनसे आइज़ कांटेक्ट अवॉइड कर रहा था। फिर वो मिलते हैं। मिस्टर ली बोलते हैं कि हेलो मिस्टर लैन, हम लोग तो जानते ही होंगे आप कौन हैं। तो वो बोलते हैं हाँ हाँ जी बिल्कुल, हमें आप डिजाइन दिखा सकते हैं। तो मिस्टर ली देखते हैं विंग को और बोलते हैं वी तुम दिखाओगे इन्हें। जैसे ही मिस्टर लैन नाम सुनते हैं वी, तो वो विंग को देखते हैं क्यूरियोसिटी से और बोलते हैं कि क्या कहा आपने वी। तो मिस्टर ली बोलते हैं ओह हाँ मैं आपको बुलाना भूल गया, जो हमारे जितने भी डिज़ाइंस वगैरह हैं वो मिस्टर वी वूजियान के ही क्रिएट किए गए हैं और सच में ये बहुत ही औसम है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाते हैं। ये सुनने के बाद मिस्टर लैन विंग को ही देख रहे थे और उन्हें वो इंसिडेंट याद आ जाता है जब विंग की शादी वाला हुआ था। तो विंग को देखते हैं और वीजिंग अपनी आइज़ को छुपा रहा था। तो मिस्टर जो लैन है वो बोलते वीजिंग क्या ये तुम हो। वीजिंग अपनी आंखें बंद करता है एंड देन फिर वो अपनी आइज़ को ओपन करता है और मिस्टर लैन को देखता है। फिर वीजिंग जो है अपने चेहरे से मास्क को हटा देता है। मिस्टर लैन देखते हैं विंग को और बोलते वी ये तुम इतने सालों बाद तुम कहाँ चले गए थे बेटा। वी जिंग बोलता है वो मैं। फिर मिस्टर लैन बोलते हैं वी जिंग कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, हम बाद में बात करेंगे, हम समझ सकते हैं। वी जिंग ये सुनने के बाद एक रिलीफ महसूस करता है और उसके बाद वो बोलता है हाँ जी मैं यहाँ पर काम के लिए आया हूँ ये डिज़ाइन से प्लीज़ आप देख लीजिए। वी जिंग एक हाथ से फाइल जो है वो उन्हें आगे कर देता है। मिस्टर ली पकड़ते हैं फाइल को और वो मिस्टर लैन को दे देते हैं। मिस्टर लैन डिज़ाइंस वगैरह देखते हैं तो उन्हें बहुत ही पसंद आते हैं। वो सच में वीजिंग की स्किल से बहुत ही अमेजिंग थे। वो बोलते हैं सच में बेटा वीजिंग तुम बहुत अमेजिंग हो, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये डिज़ाइन तुम्हारे हैं, सच में बहुत ब्यूटीफुल हैं। विंग होता है थैंक यू। इसके बाद फिर वो डिस्कस करते हैं विंग से बहुत सारी चीज़ें। वो विंग से बाकी सब चीज़ों के बारे में नहीं पूछते हैं क्योंकि ये बहुत ही पेनफुल था, उन्होंने भी देखा था एंड देन वो नहीं चाहते थे कि इससे विंग हर्ट हो, तो वो कुछ भी नहीं पूछते हैं।
लेकिन जो मिस्टर मिसेस लैन थी वो बार बार आईयुआन को ही देख रही थी। न जाने क्यों उन्हें आईयुआन बिल्कुल वांगजी जैसा लग रहा था। मिसेस लैन जो है वो बोलती, वी बेटा। वी जिंग बोलता, हाँ हाँ आंटी। मिसेस लैन बोलती हैं, वी जिंग क्या तुम बेबी तुम्हारा है क्या ये? वी जिंग देखता है मिसेस लैन को और फिर वो हेजिटेट करते हुए बोलते, हाँ मेरा है। मिसेस लैन बोलती, ओह वी जिंग क्या मैं इसे ले सकती हूँ? वी जिंग ये सुनकर हेजिटेशन फील करता है। वी जिंग बोलता है, हाँ ठीक है। इसके बाद जो वी जिंग है वो मिसेस लैन को आयुआन को दे देता है। आयुआन मिसेस लैन की बाहों में चला भी जाता है एंड वो बिल्कुल भी नहीं रोता। वी जिंग ये देखकर सरप्राइज था, क्योंकि मतलब ऐसे बच्चे जब किसी इंसान को देखते हैं तो वो जल्दी से जाते नहीं हैं। और आयुआन तो बहुत ही इंट्रोवर्ट है, आई मीन ऐसा बोल सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि जिसे वो नहीं जानता है वो बिल्कुल भी उसकी गोद में नहीं जाता, और जाता भी है तो ज़्यादा नहीं रहता है, वो जल्दी से आ जाता है। लेकिन सच में वीइंग को हैरानी थी। लेकिन वीइंग फिर अपने माइंड में सोचता है कि शायद ये खून के रिश्ते का ही हो सकता है। इसके बाद फिर वीइंग कुछ भी नहीं बोलता। मिसेस लैन जो थी वो आयुआन के साथ खेल रही थी, उन्हें बहुत ही मज़ा आ रहा था। मिसेस लैन बोलती हैं, सुनिए मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं छोटी वांगजी को खिला रही हूँ, ये बहुत प्यारा है, देखिए ना ये बिल्कुल वांगजी जैसा लग रहा है। जैसे वीइंग ये सुनता है तब उसके हाथ से जो फाइल थी वो नीचे गिर जाती है। मिसेस लैन देखती है वीइंग को और बोलती है, वी बेटा क्या हुआ? वीइंग बोलता है, नहीं नहीं आंटी कुछ भी नहीं। फिर वो जल्दी से उस फाइल को उठाता है और वो दोबारा से डिजाइन को देखने लगता है। बेइजिंग को पसीना आ रहा था, उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। वहीं मिस्टर लैन देखते हैं आयुआन को और बोलते हैं, हाँ लैनी तुम सही बोल रही हो, ये तो बिल्कुल मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ये हमारे बिल्कुल छोटे वांगजी जैसा है। बचपन में जब वांगजी छोटा था तो वो भी ऐसा ही था। वी जिंग ये सब चीज़ें सुन रहा था और उसे बहुत ही अजीब लग रहा था, पता नहीं क्यों। वी जिंग के पसीना आ रहा था। तभी जो आयुआन है वो सुसु कर देता है। वी जिंग देखता है और बोलता है, ओ सॉरी सॉरी आंटी। मिसेज जो लैन थी वो बोलती है, अरे नहीं कोई बात नहीं बेटा, एक काम करो तुम मुझे सब सामान दे दो, वैसे भी तुम्हें बहुत सारा काम करना होगा ना, तो आयुआन को मैं खिला लेती हूँ, ओके। विंग बोलता है, लेकिन आप। तो मिसेज लैन बोलती है, अरे कोई बात नहीं बेटा वी जिंग, वैसे भी मैं बच्चों को बहुत ही अच्छे से संभालती हूँ। मुझे इसकी बताओ, ये तुम्हारे साथ इसकी मम्मा। विंग बोलता है, आ, वो बहुत पहले ही डेथ उनकी डेथ हो गई है, उन्होंने जब बेबी को बर्थ दिया था तो वो मर गई थी। वी जिंग ये बोलता है और वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, मतलब उसे डर लग रहा था कि अगर इन लोगों को पता चल गई सच्चाई तो मतलब ये कैसे रिएक्ट करेंगे। तो वी जिंग बस उन्हें वही बताता है जो उसने इतने सालों से अपने बॉस को और इतने सारे लोगों को बताया था, वही चीज़ें। तो फिर वो बोलते हैं, ओह अच्छा, और वो भी कुछ भी नहीं पूछते हैं वीइंग से, क्योंकि उन्हें लगता है शायद वीइंग ने किसी लड़की से शादी की होगी एंड देन बाद में फिर वो डेथ हो गई होगी उसकी बेबी को बर्थ देते वक्त। तो वो नहीं पूछते हैं, क्योंकि ऐसे पूछ कर किसी को हर्ट करना। तो मिसेस लैन बोलती है, सॉरी वीइंग को कोई बात नहीं। इसके बाद मिसेस लैन जो है वो वीइंग से एक बैग ले लेती हैं जिसके अंदर आयुआन के कुछ क्लॉथ थे, वो लेकर आयुआन को वहाँ से चली जाती है। वी जिंग जाते हुए मिसेस लैन को ही देख रहा था जिनकी गोद में आयुआन था और उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। मिसेस लैन जो है आयुआन को लेकर ऊपर सीढ़ियों की ओर जाने लगती हैं। तभी जो है वांगजी भी रूम से निकलता है और वो देखता है अपनी मॉम के हाथ में और एक बेबी को। वांगजी बोलता है, मॉम। मिसेस लैन जब वांगजी की आवाज़ सुनती हैं तब वो पीछे टर्न होती हैं और बोलती है, वांगजी बेटा। वांगजी अपनी मॉम के पास आता है और वो आयुआन को देखता है। आयुआन वांगजी को देखकर स्माइल करने लगता है और बोलता है, मम्मी ये आई मीन ऐसे बच्चे बोलते हैं तो वो बोल रहा था। वांगजी हैरानी से उस बच्चे को देख रहा था। तभी जो आयुआन था वो वांगजी की ओर अपने हाथों को आगे करने लगता है जैसे कि वो कहना चाहता हो, मुझे गोद में लो। वांगजी कंफ्यूजिंगली उस बेबी को देख रहा था। मिसेस लैन बोलती हैं, देखो ना वांगजी, ये तो पहले से ही तुम्हारी गोद में आना चाहता है। वांगजी देखता है उस बेबी को और उसे मतलब बहुत ही अजीब सा लगता है। वांगजी उस बेबी को देख रहा था जो उसके और हाथों को आगे बढ़ा रहा था, तभी आयुआन रोने लगता है। वांगजी जब ये देखता है तो मिसेस लैन बोलती है, बेटा देखो ये रो रहा है, प्लीज़ इसे ले लो, ये तुम्हारी गोद में आना चाहता है। वांगजी बोलता है, हाँ। और वो मतलब अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और जो आयुआन था वो वांगजी के हाथों को झट से पकड़ लेता है और वांगजी उसे अपनी गोद में लेता है। वांगजी को न जाने क्यों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उन दोनों के बीच फील हो रहा था। वांगजी बस आयुआन को ही देखे जा रहा था। मिसेस लैन बोलती हैं, वांगजी तुम्हें पता है, अगर अब तुम्हारा बेटा होता ना तो बिल्कुल वो आयुआन जैसा होता, क्योंकि आयुआन बिल्कुल तुम्हारे चाइल्डिश जैसा है, मतलब जैसे तुम बचपन में थे बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें अलग है। जैसे कि आई मीन इसके लिप्स के नीचे ये जो मॉल है ये, और मतलब बहुत थोड़ी बहुत चीज़ें अलग हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बाकी आयुआन बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। वांग जी हैरानी से देखता है और सच में मतलब
वांग जी ने अपनी बचपन की फ़ोटो देखी है और वांग जी की बचपन की फ़ोटो से बहुत ही मिलता-जुलता है आयुआन। वांग जी बोलता है, "मॉम ये किसका है?" मिसेज़ लैन बोलती है, ये मिसेज़ वो तुम जानते हो ना वो वी ई।" इतना ही मिसेज़ लैन बोलती है कि तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आती हैं और बोलती हैं, "मैडम वो आपने कुछ सामान मँगाया था?" मिसेज़ लैन देखती हैं और बोलती है, "ओह! हाँ, या मुझे याद आया। वांग जी, क्या तुम थोड़ी देर के लिए प्लीज़ आयुआन को सँभालोगे? वो मुझे थोड़ा-सा काम है, मैं अभी आती हूँ।" वांग जी बोलता है, "ओके मॉम।" फिर वो आयुआन को देखता है, मिसेज़ लैन वहाँ से चली जाती हैं और वो वांग जी को सामान भी देकर जाती हैं जो विंग का था, आई मीन बे बोल सकते हैं बेबी का था। वांग जी आयुआन को देखता है और वो उसे मतलब देखता ही रह जाता है। आयुआन अपने दोनों हाथों को वांग जी के चिक्स पर रखता है और उन्हें पुल करने लगता है, मतलब उन्हें पकड़ने लगता है। वांग जी देख रहा था और उसे भी आयुआन की हरकतें बहुत ही क्यूट लग रही थी। वांग जी फिर आयुआन को लेकर अपने रूम में आ जाता है और वो उसे बेड पर रखता है और उसके खिलौने को देखता है जो कि एक बनी का था और वांग जी उस खिलौने के साथ बेबी के साथ खेलने लगता है। सच में वांग जी बहुत ही बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था, उसे पता नहीं क्यों मज़ा आ रहा था आयुआन के साथ खेलने में और वांग जी को पता भी नहीं चलता कि कब वो आयुआन के साथ ना खेलने लगा। सच में उसे बहुत मज़ा आ रहा था। तभी वांग जी देखता है कि आयुआन के क्लॉथ गीले हैं, तो वांग जी फिर कैसे भी करके उनके क्लॉथ को चेंज कर देता है। ऐसे ही करके लगभग आधी घंटा बीत जाता है। वांग जी आयुआन के साथ खेल रहा था। वांग जी फिर जल्दी से जो है वो आयुआन को अपनी गोद में उठाता है और बोलता है, सच में तुम बहुत प्यारे हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सच में तुम्हारे मॉम डैडी भी बहुत प्यारे होंगे। वांग जी बोलता है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी। फिर आयुआन को वांग जी लेकर घूमने लगता है। वो बहुत सारी चीज़ें दिखाता है आयुआन को अपने रूम के अंदर, जो उसके बचपन के टॉयज़ थे वो दिखाता है और आयुआन उनसे भी खेलने लगता है। वांग जी फिर आयुआन को नीचे फर्श पर रख देता है और उन टॉयज़ को देता है। आयुआन उन टॉयज़ को पकड़ने के लिए भागने लगता है और वांग जी बोल सकते हैं रिमोट कंट्रोल वाली कार जो होती है उसे आगे की ओर चला रहा था। आयुआन उसे पकड़ रहा था, उसके पीछे-पीछे भाग रहा था और वो देख रहा था, जितना भी उसके पास जा रहा है वो कार दूर जा रही है उससे। तो आयुआन बैठ जाता है और घूर-घूर के उस कार को देखता है। वांग जी जब आयुआन का ये फेस देखता है तो वो बहुत स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी फिर उस कार को जो है आयुआन के पास लेकर आता है। आयुआन पकड़ता है लेकिन फिर से वो भाग जाती है। ये देखकर आयुआन मुंह बनाता है और वो रोने लगता है। वांग जी बोलता है, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये लो। फिर वो वांग जी वापस से उस कार को आयुआन को दे देता है और आयुआन उसे पकड़ता है एंड देन उसे घुमाकर चेक करने लगता है, भैया ये चीज़ क्या है। आयुआन देख रहा था सब चीज़ें और वो उसे भगा देता है। वांग जी देखकर बोलता, शैतान बच्चे, बहुत गलत बात है, तुम मेरी पुरानी चीज़ों को ऐसे नहीं भगा सकते हो। वांग जी उसे उठाता है एंड देन उसे ले लेता है, लेकिन तभी आयुआन रोने लगता है और वो वांग जी की ओर अपने हाथों को करने लगता है और बोलता है, मुझे वापस चाहिए, आई मीन ऐसा वो करता है बिहेव। वांग जी देखता है और स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी उसे दे देता है और वांग जी फ्लोर पर बैठकर आयुआन के साथ खेलने लगता है। अब हम बाहर देखते हैं, वी जिंग जो है बहुत सारे वर्कर को बुला रहा था एंड देन वो अपना काम कर रहा था। बहुत सारे वर्कर्स वहाँ आ रहे थे। वी जिंग उन्हें बता रहा था कि उन्हें क्या करना है। मिसेस लैन आई मीन जो मिस्टर लैन थे वो भी देख रहे थे सब चीज़ें और जो मिसेस ली थे वो भी चीज़ों को करवा रहे थे। वी जिंग जैसे पूरा बिजी हो गया था अपने काम के अंदर। वी जिंग फिर थोड़ा सा रेस्ट करता है और वो अपने सर को पकड़ लेता है क्योंकि उसके सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। तभी वी जिंग को याद आता है, ओह आयुआन को मिल्क पिलाना है। वी जिंग फिर जल्दी से जो है वो इधर से उधर मेड से पूछता है कि मिसेस लैन कहाँ है। तो वो बता देती कि मिसेस लैन वो किचन में है। जिंग बोलता है, ठीक है। वी जिंग जल्दी से किचन में जाता है और बोलता है, आंटी वो आयुआन। जल्दी से मिसेस लैन देखती है, विंग को बोलती हैं, ओह वी जिंग, आयुआन, ओह सॉरी बेटा मैं भूल गई, वो मैंने भांग जी को दे दिया था उसे। तुम ऊपर जाओ रूम में, वो होगा तुम ले आओ। वीइंग जब ये सुनता है तब उसकी हार्ट बीट पूरी की तरह से थम जाती है। आयुआन वो भी वांग जी के पास, वीइंग की फोरहेड पर पसीना आने लगता है और वो बोलता है, मैम आंटी प्लीज़ आप ला दीजिए ना, वो मुझे बहुत सारे काम करने हैं प्लीज़ आंटी, उसे दूध भी पिलाना है, वो रो रहा होगा। मिसेस लैन बोलती है, ओह ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। तुम्हें बहुत ही काम करना होगा ना, एक काम करो, ठीक है तुम आराम करो, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर मिसेस लैन जो है वो ऊपर वांग जी के रूम की ओर चली जाती है। वांग जी वहीं नीचे अपने सर को पकड़ कर बैठ जाता है फ्लोर पर क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था। वी जिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसके सर में दर्द होने लगता है। सच में वी जिंग फिर वहीं पर वेट करता है। मिसेस लैन जो है वो वांग जी के रूम में जाते हैं और डोर को ओपन करती हैं। तब वो देखती हैं वांग जी फ्लोर पर बैठकर आयुआन के साथ खेल रहा था। वांग जी देखता है और बोलता है, ओह मोम। जो मिसेस लैन वो अंदर आती है और बोलती है, बेटा आयुआन। तो फिर वो देखते हैं कि वो दोनों तो खेल रहे थे। मिसेस लैन बोलती है, सच में बेटा आयुआन बहुत प्यारा बच्चा है ना। जिंग बोलता है, आई मीन वांग जी बोलता है, हाँ मोम ये बहुत क्यूट है और बहुत ही स्वीट भी है, देखिए ना। मिसेस लैन देखते हैं और वो स्माइल करते हैं, बोलते हैं हाँ लेकिन अभी
इसे मुझे लेकर जाना होगा। वांग जी बोलता है लेकिन मॉम थोड़ी देर, तो वो बोलती है नहीं बेटा, अभी इसे मिल्क भी पिलाना है और इसके जो डैड हैं वो इसे बुला रहे हैं। तो वांग जी बोलता है ओ डैड, लेकिन फिर वांग जी कुछ नहीं बोलता। फिर वो सैड फेस के साथ आयुन को दे देता है मिसेस लैन को। मिसेस लैन आयुन को लेकर नीचे की ओर चली जाती हैं। वांग जी अपने रूम में रहता है और फिर उसका फ़ोन रिंग करता है। वांग जी फ़ोन को पिक करता है तो जो फ़ोन था वो उसकी सेक्रेटरी का था। इसके बाद वांग जी फिर अपने लैपटॉप को लेता है क्योंकि उसकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो वो करने के लिए वो बैठ जाता है वहीं पर। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।